नमस्कार। किस्मत और कर्म, इन दोनों के बीच झूलते रहते हैं। इनके इन दोनों के बीच हम लटकते रहते हैं। हमें लगता है कि कभी किस्मत साथ नहीं दे रहा है। हमें लगता है किस्मत में ये है ही नहीं, और इसीलिए हमारा कर्म भी उससे प्रभावित होता है। वाकई में यदि हमें किस्मत को समझना होगा तो हमें ये जानना होगा कि किस्मत या लक नाम की चीज अवश्य होती होगी। जैसे आप अचानक कुछ बड़ी चीज की आपको प्राप्ति हो जाए, या फिर ऐसा कहें कि आपको कोई चीज गुम हो जाए और वो फिर से मिल जाए, या फिर ये भी कहें कि किसी का जन्म एक राज परिवार में हो, एक बहुत बड़े अधिकारी में हो, अधिकारी के घर में हो। आप ऐसा कह सकते हैं कि उसका एक किस्मत। लेकिन उस केस में भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, और इसीलिए कर्म और किस्मत के बीच में जो संघर्ष है वो लटकते रहता है। और संघर्ष एक जीवन का प्रमुख अंग होना चाहिए। हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक समय आपको संघर्षों से जूझना पड़ता है। चाहे वो आपका ऑफिस हो, कार्यालय हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, आपके आपके जीवन में हो, आप बहुत सारे संघर्षों से लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। और यदि आप कर्म प्रधान रहे, किस्मत की बात ऐसी है कि ऐसा भी कहते हैं लोग कि किस्मत तो आप खुद भी बना सकते हैं। ऑफ कोर्स, निस्संदेह बना तो सकते हैं, लेकिन जिनके प्रारब्ध में, जिनके ऐसा भी कहें कि पूर्व जन्म में कुछ कर्मों का ऐसा रहा, फल रहा, उसको कोई अचानक कोई बड़ी उपलब्धि या बड़ा कुछ आ, प्राप्त हो गया, ऐसा कह सकते हैं कि किस्मत का खेल है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि मेरी किस्मत में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आपको कर्म के पीछे भागना पड़ेगा, और इस संघर्ष में आपके कर्म का विजय होना चाहिए, क्योंकि कर्म का विजय ही किस्मत का द्वार खोलता है। और इसीलिए किस्मत और कर्म के संघर्ष संघर्ष के साथ कर्म को, आपको कर्म को लेकर के, कर्म को साथ दे करके संघर्ष करते रहना पड़ेगा। और इसके माध्यम से स्वाभाविक रूप से आपकी किस्मत का द्वार एक दिन अवश्य खुलेगा। इतना जरूर है कि आप सोचेंगे मुझे ये मिल जाए, संभवतः वो ना मिल पाए, लेकिन उसका 20, 30, 40%, 10% आपको जरूर मिल जाएगा, जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। आप 100% भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर जरूर थोड़ी किस्मत का रोल हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं अंततः यही कहूंगा कि सबसे जो बड़ा अहम योगदान जिसका होता है किस्मत और कर्म में, वो कर्म का होता है। क्योंकि संसाधन का मिलना, संसाधन का नहीं मिलना, मार्गदर्शन का मिलना, मार्गदर्शन का नहीं मिलना, ये भी आपके किस्मत पे थोड़ा जरूर निर्भर करता है। जैसा मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे गुरु का प्रारब्ध मिला, गुरु का संगत मिला, गुरु का सहयोग मिला। जो कुछ भी मैं अपने जीवन में कर पाया, अपने गुरु के कारण कर पाया। तो हो सकता है मैं इसे कहूँ, या मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि ये मेरा किस्मत है। ये हो सकता है मेरे पूर्व जन्मों का कुछ कार्य हो, जिसके कारण मुझे ऐसे गुरु प्राप्त हुए, जिसके कारण मेरे जीवन में बदलाव आ गया। तो इस तरीके से, और ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप किस्मत के साथ या किस्मत के नाम पर अपना कर्म बंद कर देंगे। आपको कर्म निरंतर जारी रखना पड़ेगा। तो समझते हैं और ये मानते हैं कि संघर्षों का दौर तो जारी रहेगा। अपने मन को, अपने मन से हारना नहीं है, और आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। चल निरंतर, बढ़ निरंतर, ना रुके ना थके। और इस तरीके से कर्म का साथ, आप कर्म को साथ में लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, तो किस्मत आपका द्वार, आपके भविष्य, आपके उपलब्धियों का द्वार, आप जहां पहुंचना चाहते थे, गंतव्य का द्वार अवश्य खोलने में सहायता प्रदान करेगी। धन्यवाद। नमस्ते।